आज मैं आपको पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करवाऊंगी बेटा, जो एक एक नंबर में आते हैं। 2 नंबर में भी आ सकते हैं बेटा ये क्वेश्चन। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। एक ही किस्म के मतलब क्या है बेटा? जैसे हमने दाल के है, गेहूं के है, बीज के है, कोई एक टाइप के हमने पौधे लेने और बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर जब हम उगाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है बेटा, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा ज़मीन पर, तो उसे हम कहते हैं फसल। उदाहरण के लिए क्या आएगा बेटा? जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अब चावल के उगाएंगे तो चावल के सारे होंगे पौधे। नेक्स्ट है आपका, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है बेटा, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? अब किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ, जैसे मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद और उर्वरक देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं। ये सारी चीज़ें किसान को करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना बेटा, जैसे खुरपी से या ट्रैक्टर से, तो क्या करते हैं, मिट्टी में जब चलाते हैं हम ट्रैक्टर या खुरपी तो मिट्टी को उलट पुलट देते हैं। और पोला मतलब उसको सॉफ्ट करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब है, खाद एवं उर्वरक क्या है? खाद और उर्वरक क्या होता है बेटा? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। जिन्हें हम मिट्टी में पोषक स्तर, जो हमारे खेत की मिट्टी का पोषक स्तर है, उसको बनाए रखने के लिए जिन्हें हम मिलाते हैं बेटा फसल के टाइम, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? अपशिष्ट होते हैं बेटा, जैसे कोई गल सड़ जाता है, मर जाते हैं जीव जंतु। आपने देखा होगा रोड के साइड में कुत्ता मर जाता है और कुछ दिनों के बाद वो हमें वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि उसका अपघटन हो जाता है। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ऐसे ही पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर, उनका भी क्या होता रहता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन, मतलब उनको छोटा छोटा कर दिया जाता है और वो मिट्टी के जैसे ही होकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। खेतों में लगातार फसल उगाने के क्या हानियाँ हैं? खेतों में अगर हम लगातार फसल उगाएंगे बेटा तो उससे खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्व जैसे मिट्टी में होते हैं बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। अगर हम लगातार फसल उगाएंगे तो वो उनकी कमी हो जाएगी। इसलिए एक फसल को जब काटा जाता है तो उसके 2-3 महीने बाद हम खाली छोड़ देते हैं खेत को, ताकि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भरपूर हो जाए और अगली फसल अच्छे से हो। 3 उर्वरकों के नाम लिखो। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश। ये क्या है बेटा? उर्वरकों के नाम है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश। इनको क्या होता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और कौन बनाता है बेटा? इनको बनाता है आदमी। ठीक है, ये होते हैं उर्वरक। खाद होती है जो अपने आप हम किससे तैयार करते हैं? जैसे गोबर से होती है। जैविक खाद होती है बेटा, वो अपशिष्ट पदार्थों से तैयार हो जाती है। अब खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा आपका। खाद जो है एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। खाद जो होती है बेटा, ये अपशिष्ट मिट्टी में दबते रहते हैं, अपने आप भी बन जाती है, या हम पत्तों को, जैसे एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें पत्तों को दबा देंगे, उसमें फिर उसको ढक देंगे और
एक हफ्ते बाद देखेंगे या 1-2 हफ्ते बाद देखेंगे हम, उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है और क्या बन जाती है, उसकी खाद बन जाती है। ठीक है बेटा, यह फैक्ट्रियों में बनता है उर्वरक जो होता है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में होता है बेटा सभी प्रकार के पोषक तत्व और उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व, क्योंकि इनको तो आदमी बनाता है रसायन मिला के, है ना। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं कैसे। जो मिट्टी में केंचुए देखे हैं बेटा, बारिश के टाइम वो लाल लाल रेड रेड कलर के आ जाते हैं, और सूक्ष्म जीव जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे छोटे जीव होते हैं बेटा, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये किसानों के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है बेटा नमी। अगर नमी नहीं होगी तो क्या होगा, सब पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, पोला करते हैं। पोला मतलब सॉफ्ट करते हैं, नरम बनाते हैं उसे। और रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक ऐसे लिखा जाता है बेटा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं या उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। उर्वरा मतलब बेटा, उर्वरता शक्ति मतलब उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, उसमें फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, उर्वरता को बढ़ाते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, या उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर उर्वरता लिखेंगे बेटा तो हम खाली उर्वरता लिखेंगे, और अगर शक्ति लिखेंगे तो हम उर्वरा शक्ति लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। ये ट्रैक्टर के पीछे जो लगा देते हैं बेटा, आपने देखा होगा गोल गोल चकले से वो होते हैं, ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। श्रम मतलब मेहनत, और समय तो आपको पता ही है, टाइम की बचत होती है। ठीक है बेटा, ये आप कल्टीवेटर की पिक्चर बेटा आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में दी गई है। फसल चक्रण क्या है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसलों को अदल बदल कर, जैसे एक बार गेहूँ बोए तो नेक्स्ट टाइम हम उसमें क्या बोएंगे बेटा, गेहूँ नहीं बोएंगे, हम दूसरी फसल बोएंगे। तो वो होता है हमारा फसलों को अदल बदल कर बोना। उसके बाद हम चावल बोएंगे। जैसे उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वो क्या होता है बेटा, राइजोबियम जीवाणु। ये याद रखना आपने, स्थितीकरण या स्थिरीकरण भी कह सकते हैं। स्थिरीकरण ऐसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। ये होते हैं बेटा सिंचाई के मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट। ठीक है, मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए, यानी कि जहाँ से हमें पानी मिलता है वो स्रोत बताने हैं बेटा। कुआँ, जलकूप, यहाँ नलकूप भी कह सकते हैं बेटा हम, जो नलके आपने देखे हैं ना, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, ये सारे क्या है, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। अब सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा आपका। आधुनिक तरीके आजकल कौन से यूज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र का उपयोग कब करते हैं, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। मतलब जो ज़मीन समतल नहीं है बेटा, ऊंची नीची जो ज़मीन है उसे असमतल कहते हैं, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ये आएगा बेटा कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जल क्या है वहाँ पे कम है, तो ये वहाँ पर प्रयोग किया जाता है छिड़काव तंत्र का। और ड्रिप तंत्र होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो इसका भी प्रयोग वही किया जाता है बेटा जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तो इसे ड्रिप ड्रिप करके बूंद बूंद करके पानी को डालते हैं हम। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे। जब हम
एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब हम ज़मीन पर क्या करेंगे, बार बार पौधे उगाएंगे बेटा, तो ये पौधे क्या करेंगे, मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। पोषक तत्व बताए थे आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये मिट्टी में पहले से ही मौजूद होते हैं, इसलिए इनकी कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखो। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दे बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, या उर्वरक शक्ति को बढ़ा दे तो उसे हम उन तत्वों को कहते हैं उर्वरक। जैसे यूरिया और फास्फेट, ये इसके उदाहरण है बेटा। खरपतवार किसे कहते हैं? ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसलों में पौधों के साथ क्या हो जाते हैं बेटा, कुछ अनचाहे पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते हैं वो उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं? फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। जो फसल होती है बेटा हमारी, और या फसल उत्पाद होते हैं, फसल से पैदा होने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने के लिए हमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना होता है, जिन्हें हम पीड़कनाशी कहते हैं। ठीक है बेटा। खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? तो खरपतवारों को हम दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं, एक तो निराई के द्वारा और एक पीड़कनाशी के उपयोग से। पीड़कनाशी अभी बताया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, और निराई होता है बेटा जो अवांछनीय पौधे उग गए हैं उनको उखाड़ कर फेंकना, वो होती है निराई। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियाँ हो सकती है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप देख रहे हो बेटा, बस उसको क्वेश्चन को वो बदल दे रहा है, मतलब वही है उसका। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। जैसे दाल बोते हैं बेटा हम, तो दालों से क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि दालें जो होती हैं मिट्टी में से ज़्यादा नाइट्रोजन को सोख लेती हैं। तो इसलिए एक ही फसल नहीं बोनी चाहिए, हमें अलग अलग फसल बोनी चाहिए। वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा आपका। दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है बेटा? राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है बेटा। अगला है आपका, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। तो कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है बेटा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है बेटा। दो पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। दो पीड़कनाशी रसायनों के नाम होते हैं 2D और 4D। यहाँ पर आप 2D लिख सकते हो। ठीक है। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। इस मशीन से क्या की जाती है बेटा? फसलों की कटाई, इसलिए इसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। काटी गई फसल जो होती है बेटा, उससे बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। अब है कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है कंबाइन मशीन कहलाती है, या कंबाइन मशीन। ये कंबाइन का मतलब बेटा जुड़ गए, दोनों के काम जुड़ गए, हार्वेस्टर के भी और थ्रेशर के भी। ठीक है बेटा।
ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम आपसे फिर से मिलेगी बेटा। हैव ए गुड डे बेटा।